एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट के एमसीक्यू। सो लेट अस बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, लेट NH एंड एनी जो है हमारा नंबर ऑफ होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है इन एन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो NH है दैट इज टॉकिंग अबाउट होल्स, नंबर ऑफ होल्स आप बोल सकते हो, और एनी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें एक्सटेंसिव। ठीक है, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको पता होगा सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक। ठीक है, तो लेट मी टेल यू अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रिंसिक को आप बोल सकते हो प्योर सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा सिलिकॉन होता है एंड जर्मेनियम। ठीक है, एंड बहुत सारे होते हैं, बस वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल्स ओवर हियर। ठीक है, एक्सटेंसिक में क्या होता है, डोपिंग कर देते हैं हम। ठीक है, तो पी टाइप हम ऐड कर देते हैं उसमें, या फिर हम एन टाइप ऐड कर देते हैं, उससे एक्सटेंसिक बन जाता है। या फिर आप इसे ऐसे कोडेट कर सकते हो, एक्सटेंसिक मतलब कुछ एक्स्ट्रा उसमें डाल रखा है, दैट्स व्हाई हमने उसे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स हम उसे बोल रहे हैं। ठीक है, आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में क्या चेंज आएगा। ठीक है, क्या वो बढ़ेंगे, या वो इक्वल रहेंगे, या वो लेस देन होंगे, या फिर नॉट इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब लाइक आई टोल्ड यू, दो टाइप के केसेस होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं उसके बारे में। तो दिस इज कार्बन फैमिली, मैंने लिख दी है। यहाँ पे बोरॉन आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, तो उसके बारे में इसकी कार्बन फैमिली लिख दी है। तो उसकी जो ट्रिक होती है वो होती है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, दैट्स व्हाई ये ऐसे करके लिख रखा है। देन नाइट्रोजन फैमिली का होता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। ठीक है, एंड ये बोरॉन फैमिली की बात अगर करें, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, तो ये जीए है। नॉर्मली यू नो, आपको अच्छी से जो राइटिंग हैंड राइटिंग एग्जाम में अच्छे से लिखनी पड़ती है, राइट। बट यहाँ पे तो एमसीक्यू आया, राइटिंग डज नॉट मैटर, बट या आई एम जस्ट टेलिंग यू, इन जनरल आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जीए था। आई होप आपको इन सब सिम्बल्स के नेम पता होंगे। अगर नहीं पता है तो विल बी टॉकिंग अबाउट जो भी स्पेसिफिक अगर हमारा सिंबल आएगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारी फिलहाल फैमिली हो चुकी है। ठीक है, सो लाइक वी टॉक्ड अबाउट डोपिंग, तो डोपिंग क्या होगी, यहाँ पे सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ होगी ना, तो ये वाला अगर हम मिक्स करेंगे ना तो ये हो जाता है पी टाइप। और अगर एन वाले को, नाइट्रोजन फैमिली को हम करेंगे तो वो जाता है आपका एन टाइप। ठीक है, तो पी टाइप और एन टाइप, लाइक यू कैन कोरिलेट इट विद लाइक दैट। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो बोरॉन, देन कार्बन आता है, देन नाइट्रोजन आता है। ठीक है, एज पर पीरियोडिक टेबल हमने लिख रखा है। ठीक है, तो पहला पी एन जंक्शन के बारे में भी आप पढ़ोगे इसमें, तो पी एन जंक्शन तो आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, पी टाइप पहले आ रहा है, उसके बाद एन टाइप आ रहा है। या फिर डायरेक्टली नाइट्रोजन का नाम एन से शुरू होता है तो एन टाइप हो गया। ठीक है, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। ठीक है, तो ये हो गया पी टाइप एंड ये वाला एन टाइप हो गया। ठीक है, तो अगर बोरॉन अगर कहीं मिक्स होने वाला है, या फिर एल्यूमिनियम या फिर गैलियम मिक्स होने वाला, दैट मीन्स वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा बन जाएगा। और अगर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक जैसी चीजें मिक्स हो रही है तो दैट विल बी एन टाइप। ठीक है, तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, अनइक्वल रहते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो सेम नहीं रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिटेल में, इतना हम पढ़ ही रहे हैं, तो हम बात करते हैं पी टाइप की। ठीक है, और साथ ही में एन टाइप का। तो एन टाइप आप देख रहे हो नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि एन विल बी ग्रेटर देन एन एच। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पी टाइप की बात करें, मतलब पॉजिटिव चीज ज्यादा होंगी, होल्स को हम क्या शो करते हैं, पॉजिटिव चीजों से, दैट विल बी एन एच विल बी ग्रेटर देन एन। ठीक है, अब ये दोनों ही क्या है, एक्सटेंसिव के पार्ट है ना, ये दोनों ही एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है। दैट इज वाई यू कैन से कि ये ग्रेटर है या फिर लेस है। दैट्स व्हाई दैट इज सिंपली वी कैन से दैट जो नंबर ऑफ होल्स है और जो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब अगेन पी टाइप और एन टाइप में अगर हम बात करें तो एन टाइप वाले जो होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो मोबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, जल्दी से क्या हो पाता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी जनरेट हो सकती है। ठीक है, आई थिंक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, सो या ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ होल्स आर नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अगर हम पी टाइप की बात करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, या अनचार्ज होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा था पी टाइप में दैट नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट हैज नथिंग टू डू विद द चार्ज, वहाँ पे सिर्फ होल्स की बात कर रहा है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, बट दैट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द चार्ज। ठीक है, नॉर्मली वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहते हैं, चार्जेस उसमें कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट, वो अनचार्ज रहेंगे। सो आंसर सी इज करेक्ट। सो बाय डोपिंग जो होता है, जो बैंड गैप होता है, दैट रिड्यूसेस फ्रॉम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना हो जाता है, 0.3 से कहीं ना कहीं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वो रहता है। एंड इलेक्ट्रॉन कैन अचीव दिस एनर्जी, दैट इज जो हमने लिख रखी है 0.3 से लेके 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एट द रूम टेम्परेचर। और साथ ही में क्या कर सकता है, दैट इलेक्ट्रॉन कैन जम्प टू
कंडक्शन बैंड, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द इम्प्योरिटी एटम्स विद विच प्योर सिलिकॉन मे बी डोप टू मेक इट अ पी टाइप। हमने कहा था पहला वाला पी टाइप होता है, उसकी दूसरी वाला एन टाइप आता है, राइट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की फैमिली थी ऐसे करके, अब पी टाइप वाले में क्या था, बोरॉन कार्बन ऐसे करके आता ना। तो हमें पता है क्लियरली यहाँ पे बोरॉन पूछ रखा है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट डायरेक्टली, ठीक है। ऐसे करके आपको रफली आपको चार्ट एक बार अगर आपको याद हो चुका है, यू नो कि ट्रिक हमारी क्या है, विच हमने पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर दिया था। सो यू नो कि ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो उसके हिसाब से आप आंसर इजीली कर सकते हो। सो डायरेक्टली ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो फॉरवर्ड बाइसिंग इज दैट इन विच अप्लाइड वोल्टेज क्या करती है, वो कैंसिल कर देती है पोटेंशियल बैरियर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। So forward biases opposes the potential barrier, and if the applied voltage is more than the knee voltage, it cancels the potential barrier. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पूछा रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है। सो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, जो पोटेंशियल बैरियर होता है अक्रॉस द जंक्शन वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन द रिवर्स बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन, द वोल्टेज applied supports the barrier voltage across the junction which increases the width of the depletion layer, और साथ ही में हमारा क्या होता है, वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन। सो फिल्टर सर्किट क्या करता है, वो एलिमिनेट कर देता है एसी कंपोनेंट को, सिर्फ डीसी को क्या करने देता है, आगे जाने देता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो फिल्टर सर्किट एलिमिनेट्स एसी कंपोनेंट ऑफ रेक्टिफाइड वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड ऑन, इनमें से किस चीज में वो डिपेंड नहीं करता, दैट इज डायोड डिजाइन, ठीक है। जो डोपिंग इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग है उस पर भी उससे फर्क पड़ेगा, बट जो डायोड डिजाइन है उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिजाइन आप कोई भी ले सकते हो। सो पोटेंशियल बैरियर डिपेंड्स ऑन डोपिंग डेंसिटी, टेम्परेचर, फॉरवर्ड या रिवर्स बाइस है, बट किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिजाइन उसका कैसा है। सो एट एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन की हम बात करते हैं यहाँ पे। सो जो सिलिकॉन है वो कैसे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल टर्म्स में सिलिकॉन इज सेमी कंडक्टर, बट अगर आप जीरो केल्विन या फिर आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट अगर आप जीरो लेने वाले, दैन इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर बिहेव करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी को कैसे शो करते हैं, एसबी से, ठीक है, इज एडेड टू जर्मेनियम। अब जर्मेनियम क्या है, हमारा सेमी कंडक्टर है, दैट बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली। अब हमारे ये कहाँ पे आएगा, ठीक है, तो इसके लिए हम लिख देंगे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, राइट। तो ये कौन सा था, ये एन टाइप वाला कैटेगरी थी ना। तो बेसिकली हम एन टाइप को हम मिक्स कर दे रहे हैं किसमें, सेमी कंडक्टर के साथ, दैट मीन्स एन टाइप बन गया, एन टाइप सेमी कंडक्टर हो गया हुआ, तो पी टाइप तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। एंटीमनी क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर बनेगा नहीं। अब यहाँ पे एन टाइप है मतलब हमें क्लियरली पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा है एज कम्पेयर टू होल्स, तो यही ऑप्शन सी वाला सही है। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन द सेमी कंडक्टर, राइट। सो व्हेन एडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप नाइट्रोजन के, आपको पता ही होगा नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज 7। तो उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, दैट मीन्स 2,5 आता है ना। तो उसकी फैमिली अगर ग्रुप में अगर हम बात करें तो उसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, सेम रहते हैं ना। तो 5 है मतलब इसे क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पेंटावेलेंट, ठीक है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट पी टाइप वाले की अगर हम बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ट्राइवेलेंट। तो उसको हमने ऐड कर रखा है जर्मेनियम क्रिस्टल के साथ। तो क्रिस्टल क्या बन चुका है, एन टाइप बन चुका है, इसलिए यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कंपेयर टू होल्स। Now 10th question, a strip of copper and another of germanium are cooled from room temperature to 80 Kelvin, ठीक है। रूम टेम्परेचर से 80 केल्विन तक से कूल कर रखा है। तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क रहेगा, दोनों ही डिक्रीज करेंगे, या कॉपर का इंक्रीज करेगा जर्मेनियम का डिक्रीज करेगा, कॉपर का डिक्रीज करेगा जर्मेनियम का इंक्रीज करेगा, या फिर दोनों का ही इंक्रीज करेगा। अब रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ रुकावट, ठीक है। रुकावट एज इन वहाँ से रेजिस्टेंस अगर होगा तो बेसिकली करंट कैन नॉट पास, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट हमारा। तो कॉपर स्ट्रिप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब इजीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है वहाँ पे। और जर्मेनियम में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उतना अच्छे से वहाँ पे क्या हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं लो टेम्परेचर की, तो लो टेम्परेचर में क्या होता है, तो सेमी कंडक्टर जो होता है इंसुलेटर की तो बिहेव करने लग जाता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हल्का हल्का इंक्रीज होने लग जाता है। सो कॉपर हमारा क्या है, कंडक्टर है, सो उसका रेजिस्टेंस किस पे डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कम करोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है एज थर्मल एजिटेशन डिक्रीजेज।
बल्कि अगर हम जर्मेनियम का बात करते हैं वो सेमी कंडक्टर है, देयरफॉर अगर उसका टेम्परेचर हम डिक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज ओवर देयर. दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन. सो द ड्रिफ्ट करंट इन अ पीएन जंक्शन इज फ्रॉम. अब ड्रिफ्ट अगर हम बात करें पीएन जंक्शन में तो कहाँ से रहती है, दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट. एन साइड से कहाँ जाता है, वो पी साइड में वो ड्रिफ्ट करता है. ठीक है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, यहाँ पे एक पी टाइप ले लेते हैं, यहाँ पे हम एन टाइप ले लेते हैं. ठीक है, ऐसे करके हमारा पीएन जंक्शन बन जाता है. एंड एक क्वेश्चन आता है कि अगर इसे हम नॉर्मली अगर मैं एक पी टाइप वाला एक ब्रिक ले लेती हूँ और मैं एन टाइप वाला ब्रिक ले लेती हूँ, उन दोनों को मैं साथ में रख देती हूँ फिजिकल कॉन्टैक्ट में, सो इज इट पॉसिबल दैट वो पीएन जंक्शन फॉर्म करें. द आंसर इज नो. उन्हें फिजिकली टुगेदर नहीं रखना होता, उसमें डोपिंग वगैरह करनी पड़ती है, दोनों को कंबाइन करना पड़ता है. ओनली देन यू कैन गेट ऑब्टेन अ पीएन जंक्शन, नॉट फिजिकली कैप्टिंग पी टाइप एंड एन टाइप टुगेदर. यू वोंट बी ऑब्टेनिंग पीएन जंक्शन एट दैट पॉइंट. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. एन साइड से पी साइड वो जाता है. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, कांस्टेंट होता है, जीरो होता है, दैट इज नेगेटिव. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमी कंडक्टर इज नेगेटिव. इसका मतलब क्या है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. 13th क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हमने एन से शो कर रखा है, एंड साथ ही में टेम्परेचर. अब नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली कोरिलेटेड बट यू नीड टू रिमेंबर देम. यही उनमें से एक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, नंबर अगर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे ना, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब ये भी वही स्टेट कर रहा है. ठीक है, ये भी सेकंड चीज़ भी वही स्टेट कर रही है. ठीक है, और साथ ही में डी ऑप्शन भी सेम ही चीज़ स्टेट कर रहा है. ठीक है, बट यहाँ पे लीनियर रिलेशन और थोड़ा वेरिएशन वाला आ रहा है, दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट इसमें. सो एन जो है प्रोपोर्शनल है किसके, टी टू द पावर 3/2 के. नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन. इन एन इंसुलेटर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड जो कंडक्शन बैंड है इज ऑफ वाटर. और यहाँ पे हम बात करें इंसुलेटर की. ठीक है, तो इंसुलेटर में एक नॉर्मली अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है लगभग. ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम कंपेयर करेंगे, दैट विल बी अराउंड कितना रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर हम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, मेगा में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात करें ना, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हायर क्वांटिटी हो गई. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या रहता है, सेमी कंडक्टर का रहता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हो जाएगा, इंसुलेटर का हो जाएगा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है. In the semiconductor, the forbidden energy gap between the valence band and the conduction band is of water. Right now I told you semiconductor में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है, that means option C is the correct answer. ठीक है, so option C हमारा correct answer हो गया. That's it for today's video. I hope you are liking this series. Please give it a thumbs up, share with your friends, subscribe to this channel, and for more such videos, stay connected. I'll see you in my next video. Bye bye.